फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगमनगरी प्रयागराज शहर की सिंगर स्मृति सांगलू के गीत वो बातें की ग्रैंड लॉन्चिंग आज शहर के NCZCC के ऑडिटोरियम में की गई। इसके लिए बाकायदा एक रॉक शो का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आगाज रॉक शो के साथ किया गया। रॉक शो के बीच में सिंगर स्मृति सांगलू के नए वो बातें गीत की लॉन्चिंग की गई। स्मृति सांगलू की प्रस्तुति देख वहां मौजूद संगीत प्रेमी झूम उठे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर सांसद केसी देवी पटेल और गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में मेयर अभिलाषा नंदी गुप्ता शामिल हुई। जी हाँ, मेरा एल्बम लॉन्च हुआ है वो बातें। आज यहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में सांसद केसरी देवी पटेल जी आई हुई हैं और उनके द्वारा और अभिलाषा गुप्ता नंदी जी हमारी विशिष्ट अतिथि हैं। इन दोनों के सामर्थ्य से हम ये अपना एल्बम लॉन्च कर चुके हैं ये। और प्रयागराज मेरा घर है, तो मुझे लगता है कि यहाँ के लोगों से मुझे और मेरे इस एल्बम को बहुत प्यार मिलेगा। हाँ, मैं कश्मीरी पंडित हूँ और मैं इसमें यही कहना चाहूँगी कि मैं अपने संगीत के माध्यम से चाहूँगी कि मैं उस तरफ भी कुछ काम करूँ, जिसके लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट मेरे दिमाग में हैं और हमने कुछ इसके लिए डिज़ाइन भी किया है और हम ज़रूर उस पर भी कुछ करेंगे। बहुत खुशी हो रही है। सबसे बड़ी खुशी ये है कि ये मेरी ही धरती प्रयागराज में लॉन्च हो रहा है। हमने इसको इसीलिए चुना है क्योंकि यहाँ के लोगों का प्यार मुझे मिले। यहाँ के जो मेरे जानने वाले हैं, मेरे शुभचिंतक हैं, जब उनके सामने ये एल्बम लॉन्च हुआ तो मुझे बहुत खुशी महसूस हुई और मुझे लगता है कि उनको भी मुझे इस तरह से देख के बहुत खुशी महसूस हुई होगी। मैं स्मृति सांगलू। संगमनगरी प्रयागराज जहां सिविल लाइन के सुभाष चौराहे के पुलिस चौकी से महज 50 मीटर की दूरी पर खुलेआम पी जा रही शराब, खुलेआम उड़ाई जा रही धज्जियां नियम कानून की पुलिस बनी मूक दर्शक। सिविल लाइन के पॉश इलाके सुभाष चौराहे के पास वाइन शॉप एवं बियर की दुकान है, लेकिन उनके पास शराब पीने वालों के लिए बैठने की जगह नहीं है। शराब लेने के बाद शराबी खुलेआम सड़क किनारे बैठकर शराब व बियर का सेवन कर रहे हैं। इलाके में ही बड़े बड़े मॉल हैं जहां पर महिलाएं एवं बच्चे घूमने के लिए आते हैं, लेकिन खुलेआम शराब पी रहे लोगों से उनको डर भी बना रहता है। शराबी कोई हरकत ना कर बैठें। सिविल लाइन पुलिस की चौकी से 50 मीटर दूर पर ही शराबियों द्वारा खुलेआम शराब पीकर पुलिस प्रशासन को चुनौती दी जा रही है, लेकिन मूक दर्शक बनी पुलिस इन शराबियों को नहीं रोक पा रही है। जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आदेश है कि किसी भी खुली आम स्थानों पर, सार्वजनिक स्थलों पर आप शराब नहीं पी सकते, लेकिन यहाँ तो सार्वजनिक स्थान पर शराब पीकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेशों की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं और खुलेआम खाकी वर्दी को शराबी दे रहे हैं चुनौती। उसके बावजूद खुलेआम यहाँ पर पीते नजर आए शराब, सड़क पर शराबी। संगमनगरी प्रयागराज जहां अल्लाह की राह में कुर्बानी देने का पर्व है ईद उल अज़हा बकरीद परंपरा के अनुसार आज मनाई जा रही है। आज मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ईदगाह में नमाज अदा की है और साथ ही नमाज के बाद कुर्बानी को लेकर मुसलमानों में खासी उत्साह है। सोशल मीडिया पर मुबारकबाद देने का सिलसिला जहां जारी है, तो शहर के ईदगाह व मस्जिद में बकरीद की नमाज अदा की गई है। वहीं विधि पूर्वक जैसे हर साल की तरह इस साल भी लोगों ने नमाज अदा की। शहर के ईदगाह व मस्जिद में बकरीद की नमाज अदा की जा रही। नमाज के बाद मुस्लिम भाइयों ने एक दूसरे गले मिलकर बकरीद की बधाई दी है। साथ ही बता दें, कोरोना काल के 2 साल बाद जहां इस बार बकरीद की नमाज ईदगाह में हुई है, जहां 2 साल से कोरोना के कारण किसी प्रकार का कार्यक्रम नहीं हो पा रहा था। ऐसे में मस्जिदों में नमाज नहीं हो रही थी, ना ही ईदगाह में। पिछले 2 साल बाद ईदगाह में नमाज हुई है। मुस्लिम समुदाय के त्यौहार ईद उल अज़हा के मद्देनज़र आज प्रयागराज पुलिस सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था दिखी। वहीं सब कुशल संपन्न नमाज प्रशासन द्वारा कराया गया। आज जो है ईद उल ज़ुहा की नमाज जो है पूरे देश में मनाई जा रही है। हम तमाम देशवासियों को मुबारकबाद देते हैं और देश में तरक्की और खुशहाली की दुआ करते हैं। और ख़ास तौर से जो ईद उल ज़ुहा हमारे यहाँ जो है जानवरों की कुर्बानी होती है और इस हमारे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद में मनाई जाती है। अल्लाह के राह में कुर्बानी देते हैं और तमाम लोगों से हम अपील करते हैं कि आप लोग सोशल मीडिया पे फ़ोटो वीडियो न डालें, जिससे दूसरे धर्म को लोगों को आहत पहुँचे। हमारे देश के अंदर, मुल्क में अमन व अमान शांति
भाईचारा और मोहब्बत का देश है और मोहब्बत बना रहे। इस जस्ट नमाज संपन्न हुई है, लोग निकल रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। इसके पहले जामा मस्जिद की नमाज अभी कंप्लीट हो गई है। शहर के हमारी महत्वपूर्ण मस्जिदों में लगभग नमाज संपन्न हो गई है और कुर्बानी चल रही है। कुछ मस्जिदों में नमाज 10:30 तक अभी कंप्लीट हो गई, जहाँ पे ड्यूटी डिप्लॉयड है। शहर में बिल्कुल अमन चैन है, हर्षोल्लास से त्यौहार मनाया जा रहा है। हम लगातार हर गतिविधियों पर निगाह रखे हुए हैं। सोशल मीडिया अपनी भावनाओं को दुनिया तक पहुंचाने वाला आज एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर आए दिन लोग तरह तरह के फ़ोटो शेयर करते हैं और दूसरे के पोस्ट पर कमेंट भी करते हैं। बड़े हों या बच्चे, आजकल हर किसी की ज़्यादातर वक्त सोशल मीडिया पर गुजरता है। अगर दूसरे के पोस्ट पर ज़्यादा लाइक या कमेंट को देखकर अच्छा नहीं लगता है तो इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आदत डिप्रेशन की शुरुआत होती जा सकती है। बता दें, जहां लोग अक्सर दूसरे कमेंट पर देखकर चिंतित हो जाते हैं कि उनकी पोस्ट पर कमेंट लाइक क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, ऐसे में लोग डिप्रेशन की ओर बढ़ते चले जाते हैं। ऐसे में क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर मनोचिकित्सक डॉक्टर ईशान्या राज का, कि किस तरह से आदमी डिप्रेशन की ओर बढ़ता है और सोशल साइट को लेकर आज लोग किस तरह से एग्रेसिव होते जा रहे हैं। क्या कुछ कहना है इस पर डॉक्टर ईशान्या राज का, आइए सुनाते हैं आपको। हम लोग टेक्नोलॉजी के एडिक्शन के गिरफ्त में चले जा रहे हैं और जिसका शिकार सबसे ज़्यादा आज के युवा हो रहे हैं। टेक्नोलॉजी में जो भी सोशल साइट्स हैं वो क्या करती हैं, हमें हमारे मनोविज्ञान के साथ खेलती हैं। हम जो लाइक्स के पीछे भागते हैं ना, वो एक तरीके से उनका एक साइकोलॉजिकल गेम होता है कि सर्टेन चीज़ों में लाइक का वो ऑप्शन देते हैं कि वो चीज़ें हमारे उस व्यवहार को और ज़्यादा बढ़ावा देती है लाइक को पाने के लिए। अब उस लाइक की इच्छा हमारे अंदर इतनी ज़्यादा हो जाती है कि जब डिसलाइक या कोई नेगेटिव कमेंट होता है तो हम उसको सह नहीं पाते हैं और फिर हमारा जो मानसिक स्वास्थ्य है उस पर ये नकारात्मक असर डालती है। अगर हम गेम्स की भी बात करें तो आपने देखा होगा ना, गेम्स में कई लेवल होते हैं, कई सारे रिवॉर्ड्स मिलते हैं। तो ये भी सोशल मीडिया का एक तरीके का ट्रिक है जो माइंड गेम्स खेलती है कि लोग ऐसे ही एडिक्टेड होंगे कि उनको और रिवॉर्ड्स चाहिए, गेम में और लेवल अप होना है उनको, और कॉइन्स चाहिए। तो ये हम एक्चुअल में एडिक्शन की गिरफ्त में जा रहे होते हैं और अपने मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहे होते हैं कि जो अच्छा लग रहा है उसको और करो, जो बुरा लग रहा है। अब चूँकि आज के युवा मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के इतने सजग नहीं है, छोटी सी परेशानियों में इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि किसी ने कुछ सोशल साइट्स पे भी बुरा बोल दिया तो वो एक्चुअल मतलब वास्तविक लेवल पे जाके उनसे लड़ने लगते हैं और उनसे जस्टिफिकेशन मांगने लगते हैं। किसी के एक निगेटिव कमेंट से वो अपने आप को कम आंकने लगते हैं। उनको लगता है नहीं, अब तो ये अच्छा ही नहीं है, दुनिया जीने लायक ही नहीं है, पब्लिकली बेइज्जती हो गई, जबकि पहले ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। तो ये सब कहीं ना कहीं डिजिटल मीडिया के दुष्प्रभाव के अंतर्गत आने वाली ही परेशानियाँ हैं। और अगर आप देखें तो कई लड़कियां जो हैं, जो एक समाज का दायरा होता है, रहन सहन, पहनावा, उनको भी वो लोग क्रॉस कर रहे हैं क्योंकि लाइक की चाह इनके अंदर इतनी ज़्यादा हो गई है। उनको लगता है कि थोड़े से समय में बड़ा नाम कमाने का डिजिटल मीडिया एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। इसके लिए वो रिस्क लेने के लिए तैयार हो जा रहे हैं जो शायद उनके लिए उनके उम्र के हिसाब से सही नहीं है। तो ऐसे लोगों को समझना है कि ये थोड़े समय की खुशी तो है, लेकिन लंबे समय के लिए आपके कैरियर, आपके पर्सनल लाइफ, आपके प्रोफेशनल और फैमिलियल लाइफ में कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बन सकती है। हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं ना कि बहुत सारे माध्यम होते हैं और उसकी सीढ़ियाँ होती हैं। छलांग लगा के ऊपर जाएंगे तो वो सफलता ज़्यादा देर तक नहीं चलेगी, टिकेगी। लेकिन अगर सीढ़ियाँ चढ़ते हुए स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो भले ही शुरुआती दिनों में कठिनाई होगी, बट वो सफलता जो हमें मिलेगी वो लंबे समय तक होगी और उसके बाद शायद हमें ऐसे रिस्क टेकिंग बिहेवियर के लिए अग्रसर ना होना पड़े। तो अपने अंदर धैर्य रखिए, सहन शक्ति अपने अंदर और ज़्यादा बढ़ाइए और कोशिश कीजिए कि थोड़े समय की चीज़ों के लिए, मतलब थोड़े समय की खुशी के लिए लंबे समय का गम लेकर के ना आए। सोशल मीडिया एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, मगर इसका उपयोग एक सीमा तक ही करना चाहिए। ईदगाह व अन्य मस्जिदों में जहां मुस्लिम सुन्नी समुदाय के लोगों ने नमाज अदा की, तो वहीं मस्जिद काजी साहब बख्शी बाज़ार में जहां शिया समुदाय के लोगों ने मस्जिद में नमाज अदा की। जहां मस्जिद काजी साहब बख्शी बाज़ार में ईद उल अज़हा की नमाज के बाद खुतबा पेश करते मौलाना सैयद शाहजान हैदर रिजवी साहब किबला ने खुतबा पेश किया, जिसके बाद लोगों ने नमाज के बाद एक दूसरे से हाथ मिलाकर और गले मिलकर एक दूसरे को बकरा ईद की मुबारकबाद दी और साथ ही सैयद शाहजान हैदर रिजवी साहब किबला से
लोगों ने मुसाफा करते हुए बकरा ईद की मुबारकबाद दी। तो ये दिलहिज में किस उन्वान की ईद है? दर हकीकत ये ईद उन हुज्जाज की है जो परवरदिगार के घर के खानेकुदा के तवाफ के लिए गए। ये हुज्जाज की ईद है कि वो हरम खुदा के मेहमान है। वहाँ मेजबान कोई हुकूमत नहीं है, खुदा मेजबान है। जब बंदा परवरदिगार की मेजबानी में आता है, परवरदिगार से नेमत अदा करता है। वो नेमत ईद है, वो नेमत नमाज है। और ये नमाज कोई मामूली नमाज नहीं है कि हम दिन में 5 मरतबा पढ़ते हैं, कुछ लोग दिन और ज़्यादा भी पढ़ते हैं। नगरी प्रयागराज में जहां स्मार्ट सिटी तहत शहर के विभिन्न चौराहों पर वर्टिकल गार्डन बनाए गए थे, मगर अब पौधे मुरझा गए हैं और सूखे पड़े, कोई देख रेख करने वाला नहीं है। ऐसे में खराब हो रहे पौधे और जिम्मेदार बने अनजान। आइए दिखाते हैं खास रिपोर्ट। संगम नगरी प्रयागराज में जहां स्मार्ट सिटी के तहत शहर के विभिन्न चौराहों पर खूबसूरती के लिए वर्टिकल गार्डन बनाए गए हैं, मगर सिर्फ खाना पूर्ति हुई है। हम आपको दिखा रहे हैं, ये नज़ारा है सुभाष चौराहे के पुलिस चौकी के पास का, जहां आप देख सकते हैं वर्टिकल गार्डन तो बनाया गया है, मगर सबसे बड़ी बात यहाँ जो पौधे लगाए गए थे वो पूरी तरह से सूख गए और मुरझा गए हैं। सबसे बड़ी बात आप देख सकते हैं, ये पौधों को पॉलीथीन से निकाला भी नहीं गया है। ये पौधे इसी तरह से बस इसमें रख दिए गए हैं पॉट में, और यहाँ कई पौधों में पानी ना होने के कारण आप देख सकते हैं पूरी तरह से सूख भी गए हैं। ये नज़ारा है स्मार्ट सिटी के वर्टिकल गार्डन का, जो कि सुभाष चौराहे पर बनाया गया है, जहां पौधे लगाए गए हैं। इन पौधों की आप देख सकते हैं पूरी तरह से मुरझाकर सूख गए हैं। सिर्फ खाना पूर्ति एक तरह से देखी जा सकती है, और जिस तरह से ये पौधे वर्टिकल गार्डन बनाए गए हैं और ये पौधे सूख गए हैं, आखिर इसका जिम्मेदार होगा कौन? जिस तरह से स्मार्ट सिटी के द्वारा ये लगाए गए पौधे और पैसे का हो रहा दुरुपयोग आप देख सकते हैं। नज़ारा है सिविल लाइन के सुभाष चौराहे का, जहाँ पे वर्टिकल गार्डन तो बनाया गया मगर उस पर ध्यान नहीं दिया गया है, और अब ये पौधे सूख गए। सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। 2 दिवसीय दौरे पर प्रयागराज पहुंचे सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने, जहां मीडिया से बात करते हुए समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा था और साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी को समाप्त पार्टी बताया था, जिसके बाद समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक सभा के राष्ट्रीय सचिव महबूब उस्मानी ने पलटवार किया है और कहा है कि केशव प्रसाद मौर्य को बात करने का तरीका नहीं आता और फालतू के अनाप शनाप बयान देते रहते हैं, और उन्होंने निशाना साधा है। तो आइए सुनाते हैं पहले क्या कुछ कहा था डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने, और फिर सुनाते हैं क्या कुछ कहा है सपा नेता महबूब उस्मानी ने। ये तो सपा वाले बताएंगे उनकी पार्टी में क्या चल रहा है, लेकिन मेरी जानकारी के हिसाब से आजमगढ़ और रामपुर में कमल खिलने के बाद सपा समाप्तवादी पार्टी बनने की ओर बढ़ गई। इसका शऊर नहीं है, वो आए दिन इस तरीके की शब्दों का जो है भाषण करते रहते हैं। कम से कम उनको ये सीख लेनी चाहिए कि वो डिप्टी सीएम हैं, उनको कौन सी भाषा किस जगह बोलनी चाहिए, कौन सी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। अक्सर मैं देखता रहता हूँ कि अखिलेश यादव जी पर अक्सर हमला बोलते रहते हैं, बंदूक वाली पार्टी है, आतंकवादियों की पार्टी है। तो फलाने की पार्टी भी विधानसभा में देखिए हंगामा हुआ था कि जब अखिलेश यादव जी ने कहा कि हमने ये विकास किया, हमने वो विकास किया, तो विधानसभा के अंदर बोल रहे हैं कि आप अपने घर से लेकर के आए थे पैसा। एक नेता की ये भाषा शैली नहीं होनी चाहिए। और जो उन्होंने कहा कि समाप्ति समाजवादी पार्टी है, ये सब तो ये उनकी छोटी सोच है। इस तरीके की भाषा एक डिप्टी सीएम को तो नहीं बोलना चाहिए। अरे विधायक संसद को नहीं बोलना चाहिए, आप डिप्टी सीएम हैं। तो ये हमेशा इस तरीके की भाषा बोलते हैं, इसका कोई समाजवादी पार्टी पे फ़र्क नहीं पड़ता। महबूब उस्मानी, निवर्तमान राष्ट्रीय सचिव अल्पसंख्यक सभा, इलाहाबाद। संगम नगरी प्रयागराज, जहां जापान में शिंजो आबे पूर्व प्रधानमंत्री जापान की हत्या कर दी गई, जिसके बाद जापान में शोक की लहर थी, तो वहीं भारत ने भी एक दिन के लिए राष्ट्रीय शोक घोषित किया था। उसी कड़ी में आज प्रयागराज के नया पुरवा भावापुर स्थित बीजेपी कार्यालय में आज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के निधन पर शोक जताया। साथ ही 2 मिनट का मौन रखकर उनको श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर बीजेपी के समस्त कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। हाथों में पोस्टर और कैंडल जलाकर शिंजो आबे को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दी श्रद्धांजलि। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे जी के
दुखद निधन की सूचना पाकर, जो कि पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय शोक का वो किया था, आह्वान किया था, उसी के तहत आज हम लोगों ने उनके मृत्यु के उपरांत आज शोक का कार्यक्रम रखा था। शिंजो आबे जी भारत के एक शुभचिंतक थे और जिन्होंने हमेशा भारत के लिए एक अच्छी सोच रखी और भारत को आगे बढ़ाने में और इस देश के अंदर मेट्रो जैसी क्रांति को लाने में उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा। हम सभी लोग उनके निधन से बहुत ही दुखी हैं। उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। अपना नाम? वरुण केसरवानी रवि, महामंत्री प्रयाग महानगर भाजपा। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के जो दुखद समाचार हम लोग को मिला हुआ है, उसमें शोक श्रद्धांजलि पूरे देश में प्रधानमंत्री जी ने कल रखा था। उसी कड़ी में हम लोग भी आज यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हमारे हैं सभी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इस श्रद्धांजलि में उनको हम लोगों ने मोमबत्ती जला करके श्रद्धांजलि दी है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। उनके परिवार के साथ हिंदुस्तान का हर एक आदमी इस दुख की खुशी में खड़ा हुआ है। अपना संगम नगरी प्रयागराज, जहां यातायात विभाग ने अब ई रिक्शकों को नई गाइडलाइन जारी करी है, जिसमें दाएं तरफ ई रिक्शे को जाली से पैक करना होगा, क्योंकि अक्सर लोग दाएं तरफ से उतरते थे और जिससे दुर्घटना होती थी। एक आध रिक्शे पे तो रास्ता बंद दाएं तरफ दिखा, मगर ज़्यादातर ई रिक्शे खुले दिखाई दिए। जब हमने इसका रियलिटी चेक किया और लोगों से बात करी तो क्या कुछ कहना था ई रिक्शा चालकों का और जनता का, मगर ज़्यादातर रिक्शे अभी भी खुले हुए हैं, जिससे कभी भी दुर्घटना हो सकती है और आधे से ज़्यादा रिक्शा चालकों को इसके बारे में मालूम नहीं है। यातायात विभाग को ज़्यादातर जागरूक करके लोगों को बताना होगा। ऐसे में ई रिक्शा चालकों अभी भी नहीं मालूम, और जिनको मालूम पता चला तो वो कह रहे हैं कि हम इस पर जल्द ही लगवाएंगे। भाई उसको जब उसमें नहीं जाना है तो उसको बंद है तो बंद रही है, जाली लगाना चाहिए। हाँ बिल्कुल लगाएंगे, हाँ बिल्कुल लगाएंगे। मालिक से भी कहेंगे इस पर राड लगाइए। हमारे मिर्जापुर में लगता है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है पप्पू। लगाने के लिए कहा है ई रिक्शे में, किस तरह से देखते हैं आप लोग, कितना इसका पालन कर रहे हैं? कितना पालन कर रहे हैं? क्या पालन? कहाँ जाली लगी है? लगाया नहीं आप लोग ने? यातायात पुलिस ने कहा। अरे आप सर हमको मालूम नहीं था। अब फिर जाली जो बोल रहे हैं उसको फिर लगवाएंगे, मालिक के बोल देंगे जिसकी गाड़ी है उन्हें बोल के फिर लगवा लेंगे एक साइड, फिर बंद करवा देंगे। तो अब आप लोग उसको पालन करें? हाँ इस मालूम नहीं था सर। क्या नाम है? मेरा नाम अजीत है, कुमार पटेल। कुछ रिक्शे वाले पालन कर रहे हैं और काफ़ी रिक्शे वाले पालन नहीं कर रहे हैं इसका गाइडलाइन का, और उन लोग को पता नहीं है, इसलिए और लोग पालन नहीं कर पा रहे हैं। अब धीरे धीरे ये चालू हो जाएगा तो ये रिक्शे वाले जाली लगा लेंगे। कितना खतरा लगता है? इससे खतरा ये रहता है कि जो रिक्शे पे यातायात बैठते हैं किस तरफ उतर जाए कोई पता नहीं, कब अचानक दुर्घटना हो सकती है, इसका कोई पता नहीं है। संगम नगरी प्रयागराज की नज़ारा है शाहगंज इलेक्ट्रॉनिक मार्केट का, जहां महज 7 से 8 साल की उम्र के बच्चे यहां रोज़ दफ्तियां चुनते हैं, जहां सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं। बचपन और स्कूल चलो अभियान जैसी बच्चों के लिए योजनाएं हैं, मगर ये बच्चे आज भी सरकार की इन योजनाओं से वंचित हैं और यहाँ पर ये पन्नियों में दफ्तियां चुन चुन कर उठा रहे हैं। और बचपन अब यहाँ पर गंदगी और गरीबी में दम तोड़ रहा है और बच्चे यहाँ पर दफ्तियां उठा रहे हैं। कहने को तो स्मार्ट सिटी है और सरकार लाख बड़े बड़े दावे करती है, मगर हकीकत कुछ और ही है जो तस्वीरें बयां कर रही है। और आप देख सकते हैं ये छोटे बच्चे यहाँ पर दफ्तियां चुन रहे हैं और ये नज़ारा है शाहगंज इलेक्ट्रॉनिक मार्केट का। यहाँ रोज़ दफ्तियां चुनते नज़र आते हैं और सरकार की योजनाओं से ये वंचित हैं। अब देखना ये है इन तक पहुँचती है सरकार की योजनाएं या इसी तरह से चुनते रहते हैं दफ्तियां। संगम नगरी प्रयागराज आगामी कावड़ यात्रा को देखते हुए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। वहीं जिला अधिकारी ने एसएसपी प्रयागराज संग संगम क्षेत्र के गंगा घाटों का निरीक्षण किया, साथ ही साफ सफाई व सुरक्षा के लिए कड़े निर्देश दिए हैं। बता दें जिला प्रशासन द्वारा पहले से ही कावड़ यात्रा को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। वहीं गंगा घाट क्षेत्र में अव्यवस्था पार्किंग की ना हो पाए, इसके लिए पार्किंग के लिए भी जगह चिन्हित की गई है और साथ ही संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं और सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम करने के साथ साथ गंगा घाट के आसपास साफ सफाई के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन द्वारा सारी तैयारी कावड़ यात्रा को तैयारी कर ली गई है। बता दें कि
14 जुलाई से सावन का महीना शुरू हो रहा है और ऐसे में कांवड़ यात्रा शुरू हो जाएगी। एक सवार बदमाशों ने मारी गोली, 4 पहिया वाहन रोककर मारी गोली। गोली लगने से एक की मौत, एक घायल को स्वरूपरानी अस्पताल प्रयागराज लाया गया है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। गोली मारकर मौके से फरार हुए बाइक सवार बदमाश। गोली मारने की वजह अभी स्पष्ट नहीं। नवाबगंज थाना क्षेत्र के सिंगवेरपुर का है मामला, जहां मारी गई 2 लोग को गोली, एक की मौत, एक घायल। वहीं पुलिस ने एसआरएन में घायल को कराया भर्ती। यह घटना श्रृंगवेरपुर थाना नवाबगंज जनपद प्रयागराज की है। पुलिस को संतोष सिंह, जो कि संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं, उन्होंने यह सूचना दी थी कि वो फाफामऊ के लिए आ रहे थे। उनके साथ हरेंद्र मिश्रा भी कार में सवार थे। तभी श्रृंगवेरपुर के पास 2 व्यक्ति, जिनका नाम नीरज सिंह और धीरज सिंह है, उन्होंने गाड़ी को रुकवाया और फायरिंग की। मौके पर एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। उन्हें यहाँ CHC बिहार में रेफ़र किया गया था, जिसके पश्चात एसआरएन हॉस्पिटल में संतोष सिंह को लाया गया है। उनके परिजन आए हुए हैं, प्रतापगढ़ से परिजन आए हुए हैं, उनसे तहरीर लिखवाई जा रही है। बॉडी का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। दोनों व्यक्तियों के लिए टीम रवाना है। जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा और सभी आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। किस चीज़ का विवाद सामने आया है? अब तक की प्राइमा फेसी पूछताछ में संतोष सिंह ने यह बताया है कि उनका प्रधानी को लेकर के दूसरे पक्ष नीरज और धीरज से विवाद था और इसी विवाद में इन्होंने घटना की है। उनसे विस्तृत पूछताछ अभी की जाएगी। अभी उनका उपचार चल रहा है। कितना गोली चली है सर? अभी सब के बारे में पूछताछ की जा रही है। वहाँ पर कितने राउंड्स की फायरिंग हुई है, उससे पूछताछ की जा रही है। कितने घायल हुए, कितने मौत हुई? अभी 1 लोग हैं, वो घायल हैं, और एक व्यक्ति की मौके पर मृत्यु हो गई है। उन्हें मोर्चरी में रखवाया गया है। संगम नगरी प्रयागराज बकरीद के त्यौहार के मद्देनजर CO सेकंड के नेतृत्व में कैंट पुलिस ने चलाया सघन चेकिंग अभियान। सुरक्षा के दृष्टिगत किया सड़कों पर फ्लैग मार्च और पैदल गश्त, साथ ही यातायात नियम का कानून का उल्लंघन कर रहे लोगों का इस मौके पर किया गया चालान। संदिग्ध लोगों से रोककर की गई पूछताछ। बता दें, CO सेकंड के नेतृत्व में सड़कों पर निकलकर किया गया पैदल गश्त। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।